मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की नेता हैं, आज जो सुर्खियों में हैं, उनको टंच माल कहा था। विवादित बयान के बाद दुनिया में और भारत की सियासत में भूचाल आ गया था। अब उसी के आधार पर जो है फॉर्म 26 5, 6, 7 पैरा में जो जानकारी है उसको छुपाई गई, उसके आधार पर उनका खारिज हो गया। नमस्कार, मैं मुकेश मिश्रा, नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह के टंच माल का जो विवादित बयान आया था, आपने सुना होगा, आज भी उसका जिक्र होता है। मौका था साल 2013 का और वक्त था जुलाई महीने का, जब दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की नेता हैं, आज जो सुर्खियों में हैं, उनको टंच माल कहा था। विवादित बयान के बाद दुनिया में और भारत की सियासत में भूचाल आ गया था। आखिरकार दिग्विजय सिंह को सफाई देनी पड़ी थी कि हमने 100% सोने की बात कही थी कि जो हमारे नेता हैं, नेत्री हैं मीनाक्षी नटराजन, वो 100% यानी 100% शुद्ध सोना है। उसी मीनाक्षी नटराजन की बात आज करेंगे। दरअसल मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। मीनाक्षी नटराजन जो है एक कांग्रेस की नेत्री हैं और उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश की का जो उज्जैन है, महाकाल मंदिर है जो प्रसिद्ध है आपको महाकाल नगरी के नाम से, उसी का एक गांव है बिरला ग्राम। तो बिरला ग्राम में जन्मी मीनाक्षी नटराजन जो है तमिल परिवार में से संबंध रखती हैं, तमिल परिवार में उनका जन्म हुआ। आज वो सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए हैं कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और एमपी में 3 बीजेपी की सीटें जो है निर्वाचित हो गई हैं, निर्विरोध हो गई हैं, क्योंकि एक सीट का अधिकार वहाँ पर, एक सीट का जो अधिकार था कांग्रेस के पास, वो मिल रहा था। कांग्रेस के पास 62 विधायक हैं और 62 विधायक में एक जो है राज्यसभा सीट निकल रही थी, लेकिन चुनाव अधिकारी ने अरविंद के शर्मा पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ करके मीनाक्षी नटराजन का जो है टिकट या उनकी सीट को जो है रद्द कर दिया था, क्योंकि उनके फॉर्म में गड़बड़ी थी। फॉर्म क्या है? फॉर्म कहा जा रहा है कि फॉर्म नंबर 26 है और फॉर्म नंबर 26 के 5, 6, 7 पैरा में उन्होंने गलत जानकारी दी थी और इस वजह से उनका निर्वाचन जो है खारिज हो गया था। अब इस पर बवाल मचा है, सियासी भूचाल है भारत में और तमाम मीडिया रिपोर्ट आ रही हैं, डिबेट हो रहे हैं, कांग्रेस जो है उग्र प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं मिस्टर अरविंद शर्मा, उन्होंने जानबूझ करके उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि देश के संस्थानों में संघ के लोग समाहित हो गए हैं। अब ये इसलिए लगाया जा रहा है, पता आपको, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया है और ठीक इसी पैटर्न पर चली है जो आरोप लगा रही है। कांग्रेस को लगता है कि जो 70 साल में जो चालें हमने चली, जो खेल हमने खेला, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, सब कुछ जितनी संस्थाएं थीं, सब पर हमने जैसे कमांड किया, कब्जा किया, ईसी हो, चुनाव आयोग हो, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पे आपको आश्चर्य होगा, पता है, पढ़ाई होगा आपने कि कैसे जो एलएलबी ने किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया था। तो आपको पता है ये सब चीज़ें। तो कांग्रेस जो है, जो कुकर्म किया है 70 साल में, वही आज बीजेपी सरकार पर थोपना चाहती है। उसी को बार बार वो कहती रहती है कि संस्थाएं बिक गई हैं, खरीद लिया है केंद्र सरकार ने, संस्थाओं पर कब्जा है। आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी कार्यकाल हो, चाहे नेहरू का हो, चाहे उसके बाद तमाम कांग्रेस सरकारों का, कैसे संस्थाओं पर जो है कुंडी मार के बढ़ जाते थे, कैसे अपने मन के अनुसार चलाते थे। इलेक्शन कमीशन का नवीन चावला तो इनके घर पे पराठा बनाता था, खाना खिलाता था सोनिया गांधी को और कांग्रेसी नेताओं को अपने हाथ से, उसको इन्होंने इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया था। अब तमाम चीज़ें करते हैं तो इतिहास के पन्नों में जाना पड़ता है। अब आलम यह है कि मीनाक्षी नटराजन का जो सीट था वो खारिज हो गया। मीनाक्षी नटराजन पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इनको झटका दिया और सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब मामला हाईकोर्ट में जा रहा है। आरोप है कि तेलंगाना में, यानी जो तेलंगाना है, वहाँ पर कोई इनका अदालती कार्रवाई का मामला था, उसको इन्होंने छुपाया था और 5, 6, 7 पैरा जो 26 नंबर फॉर्म है उसमें इन्होंने जानकारी नहीं दी थी, उसके आधार पर ये खारिज हो गया। अब सवाल है कि ये विभीषण कौन था, ये लंका में कौन विभीषण था तेलंगाना में, जिसने इसकी जानकारी, गहन जानकारी, अंदरूनी जानकारी दी निर्वाचन अधिकारी को या बीजेपी को या किसी को भी, जिसके आधार पर उनका नामांकन खारिज हो गया। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसके पता चले कि आखिर वह किसने, कौन है विभीषण जिसने बताया कि इनके पर एक मामला चल रहा है या एक मामला है अदालती। हालांकि उससे सीधा डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है, लेकिन उन्होंने छुपाया। तो कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग के जो तमाम जो इस बार जो नई नई चीज़ें जो आई है, उसमें यह कि आपको कुछ छिपाना नहीं है, जो आपके साथ है उसको बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको बताया नहीं। और आज कहा जा रहा है कांग्रेस करे कि भाई हमने सोचा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने कोई डाला नहीं। अब उसी के आधार पर जो है फॉर्म 26, 5, 6, 7 पैरा में जो जानकारी है उसको छुपाई गई, उसके आधार पर उनका खारिज हो गया। अब कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि नहीं,
बीजेपी ने संस्थाओं को खरीद लिया है। संघ जो है पूरे संस्थाओं को देख रहा है, सबका कमांड है, हर जगह बीजेपी ने। अब उदाहरण देते हैं चंडीगढ़ का। ठीक है, एक वाकया आया जिसकी जानकारी पूरे देश ने देखा, उसकी कार्रवाई भी हुई, लेकिन आप अब हर चीज़ को उसी चश्मे से देखेंगे कि हर जगह संघ चला गया। तो ये तो आप अपनी पोल खोल रहे हैं। जैसे आपने कैसे आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे जजों को आप अपने कंट्रोल में रखते थे, इलेक्शन कमीशन को बताया हमने कैसे रखते थे आप। तो ये सब बड़ी बड़ी संस्थाओं में आपने जो खेल किया, आप सोचते हैं कि नहीं वही खेल जो है बीजेपी कर रही है। तो उसी आशंका से, उसी चोरी से, कहते हैं ना चोर की दाई में तिनका, या चोर चोर मौसेरे भाई, या चोर जानता है कैसे चोरी होती है, तमाम में कहावतें हैं। और इसी आधार पर जो है कांग्रेस आज जो है बीजेपी को घेर रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो चुका है। तीनों सीटें जो हैं वहाँ पर एमपी में बीजेपी जीत गई है। चूँकि वहाँ पर एक सीट के लिए 58 विधायकों की जरूरत थी और कांग्रेस के पास 62 विधायक थे, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का जो है पर्चा जो है नामांकन का रद्द हो गया है, क्योंकि उन्होंने जानकारी गलत दी थी। तो ये सिस्टम है और इसको लेकर के कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस आरोप है कि भाई बीजेपी ने संघ के लोगों को पूरी कमांड दे रखी है और जो चाह रही है बीजेपी वही करा रही है। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं अरविंद के शर्मा, उनको कहा जा रहा है कि नहीं, वो संघ के सदस्य हैं, संघ में जाते हैं, संघ से उनका जुड़ाव है, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो ये तमाम आरोप लगते हैं। चूँकि कांग्रेस 70 साल राज किया है, उसको भी कुछ न कुछ पता ही होता ही है। जिस तरीके से उन्होंने राज चलाया, सोचते हैं कि भाई बीजेपी उसी धरे पर जा रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, तो उनका आरोप आता है और वो चल रहा है। तो तमाम बातें हैं। मीनाक्षी नटराजन जो है आज उनका सीट खारिज हो गया है और आपको बता ही दिया हमने कि 13 जुलाई में 2013 में जुलाई का महीना था और मिस्टर दिग्विजय सिंह ने उनको कितना गलत शब्दों से नवाजा था, उनको टंच माल कहा था, उसका विवाद हुआ था उस पर। और बीजेपी आज भी महिला सम्मान से उसको जोड़ती है और दिग्विजय सिंह पर हमला बोलती रहती है कि इन्होंने मीनाक्षी नटराजन को टंच माल कहा था, हालांकि बाद में सफाई भी दी थी। तो ये आलम है और इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। तो आज मुझे तो 10 मिनट में आपको पूरा हमने लेखा जोखा बता दिया कि क्या मामला था। तेलंगाना में उनका मामला था, कोई अदालती कार्रवाई थी जिसको उन्होंने छुपाया और इस वजह से उनका 5, 6, 7 पन्ना पेज में उन्होंने जानकारी नहीं दी, उसके आधार पर उनका खारिज हो गया है। अब बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस हमलावर है बीजेपी में। बीजेपी करे कि ये जो 70 साल में किए वैसा ही सोचते हैं। यही है लबोलुबाब। तो नमस्कार, आपसे निवेदन है, करवत प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा मजबूती दें, समर्थन करें, सहयोग करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, सहयोग करें, जैसे भी हो सके सहयोग करें आप। नमस्कार।